मैं आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है सोशल ट्रेड। आज मैं इस वीडियो में आपको सोशल ट्रेड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। काफी लोगों ने सोशल ट्रेड का नाम सुना होगा बट वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है शायद आपको नहीं पता होगा। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और ये आपके लिए कैसी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। सोशल ट्रेड जो है एक सोशल मीडिया एक्सचेंज पोर्टल है जो कि एबलेस इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के अंतर्गत आता है। एबलेस इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी की शुरुआत जो है 6 साल पहले मिस्टर अनुभव मित्तल ने किया था। अनुभव मित्तल जो है इस कंपनी के डायरेक्टर है और ये कंपनी जो है आईटी क्षेत्र में काम करती है और ये कंपनी कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001-2008 और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA से सर्टिफाइड कंपनी है। तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो इंडिया की सबसे बेस्ट प्रोग्राम है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ इंडियन पीपल के लिए है। अगर आप अदर कंट्री से हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पेमेंट मेथड जो है ये इंडियन करेंसी है। जो भी ट्रांजेक्शन आपका होगा यहाँ पे आपके बैंक से ही होगा। तो यहाँ पे बिटकॉइन नहीं है, परफेक्ट मनी नहीं है, पाइजा नहीं है, तो आप यहाँ पे ये बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल ये बिजनेस जो है इंडियन पीपल के लिए, शायद आने वाले समय में ये वर्ल्ड वाइड हो सकता है क्योंकि ये बिजनेस जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है लगता तो ऐसे ही है कि आने वाले समय में ये पूरे वर्ल्ड में फेमस बन जाएगी। तो चलिए मैं आपको मिस्टर अनुभव मित्तल के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। मिस्टर मित्तल जो है गाजियाबाद के रहने वाले हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आईटी क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हें हाल ही में हिंट गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म जो है गाजियाबाद से है और इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी गाजियाबाद में ही किया। इत्तेफाक की बात यह है कि दोस्तों इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत भी गाजियाबाद से ही की है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने गाजियाबाद का नाम रोशन किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये कंपनी का हेड ऑफिस नोएडा में है और ब्रांच ऑफिस जो है वो गाजियाबाद में है। आप अगर इनके साइट पे जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। पिछले 1 साल में मैंने कई सारे प्रोग्राम किए हैं पर जितनी प्योरिटी मुझे इस प्रोग्राम में नजर आई है आज तक मुझे किसी प्रोग्राम में नजर नहीं आई है। हालांकि मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को मैं नहीं जानता था पर हाल ही में किसी ने मुझे इस प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस कराया तो मैं इसको लेके काफी सीरियस हो गया, इसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद यही पता चला है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है इंडिया की। ठीक, और सब कुछ क्लियर है। एडमिन सामने है, इनका बिजनेस सामने है, ऑफिस सामने है, कंपनी सामने है और इस कंपनी को एक्सटर्नल इनकम सोर्स बहुत बड़ी है। तो चलिए मैं आपको अब बताऊंगा कि ये कंपनी कितनी पॉपुलर है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एलेक्सा का मैंने तस्वीर रखा हुआ है। इसमें इंडिया में ये कंपनी 388 नंबर पे एक्सेस की जा रही है। आपको पता है कि इंडिया में करोड़ों अरबों वेबसाइट है, उनमें से 388 नंबर पे ये प्रोग्राम जो है एक्सेस की जा रही है और पूरे वर्ल्ड वाइड में 7900। कंपनी का प्रोग्रेस बहुत ही जबरदस्त है और ये आने वाले समय में टॉप 100 और 200 वेबसाइट में से एक बन सकती है। तो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसे जरूर फोकस करिएगा। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ एलेक्सा रैंकिंग इनका क्या चल रहा है। दोस्तों ये alexa.com वेबसाइट है। यहाँ पे आप कोई भी बिजनेस को सर्च करके उसके पॉपुलैरिटी के बारे में आप जान सकते हो। अगर कोई बंदा आपको कोई कॉन्सेप्ट देता है तो आप पहले एलेक्सा में आके चेक करिए कि वो कॉन्सेप्ट कितने पॉपुलर है और वो कौन से कंट्री से है और कहां से उस सिस्टम को ट्रैफिक आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे सोशल ट्रेड डाल के देखता हूँ। ठीक है, सोशल ट्रेड .biz से फाइंड करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी अभी फिलहाल जो कंपनी का रैंकिंग चल रहा है 368 नंबर पर ये कंपनी जो है एक्सेस की जा रही है और पूरा ग्लोबली इसका रैंक जो है 7562। हमने लास्ट में देखा था 7900 के रैंकिंग में थी पूरे ग्लोबली, अभी ये और भी इंक्रीज हो चुकी है। तो डे बाय डे अलेक्सा रैंकिंग इनका इंप्रूव होते जा रहा है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा, जैसे कि हम फेसबुक यहाँ पे डालते हैं। फेसबुक कितनी पॉपुलर है हम देखते हैं। फेसबुक जो है पूरे वर्ल्ड वाइड 3रे नंबर पे एक्सेस की जा रही है। इंडिया जो है वर्ल्ड की 2nd कंट्री है जो फेसबुक को ज्यादा यूज कर रही है। यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल डालते हैं जैसे कि यूट्यूब। यूट्यूब जो है वर्ल्ड वाइड 2nd नंबर पे एक्सेस की जा रही है और इंडिया में फिर से ये 2nd नंबर की कंट्री है जहां पे यूट्यूब का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस हिसाब से इंडिया जो है इस इंटरनेट वर्ल्ड में काफी आगे है। एक हिसाब से कहें तो 2nd नंबर की कंट्री है इंडिया जो कि इंटरनेट को सबसे ज्यादा यूज करती है, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म को यूज करती है। तो आजकल मार्केट में सोशल ट्रेड्स के डुप्लीकेट काफी सारे आ चुके हैं, तो उन कंपनी से आपको बचना है और जो ओरिजिनल कंपनी है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है।
तो चलिए मैं अब आपको बताऊंगा कि कंपनी के पास पैसे कहाँ से आता है, कंपनी कहाँ से अर्न करती है, कंपनी का एक्सटर्नल इनकम सोर्स क्या है। किसी भी कंपनी को अगर लंबे समय तक मार्केट में चलना है तो उसका एक्सटर्नल इनकम सोर्स जो है स्ट्रांग होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल इनकम सोर्स नहीं है तो वो कंपनी लंबे समय तक नहीं चल सकती है, वो आगे जाके 100% दम तोड़ देगी। लेकिन सोशल ट्रेड का जो है एक्सटर्नल इनकम सोर्स बहुत स्ट्रांग है। वो कैसे, मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कुछ एग्जांपल के जरिए। मान लीजिए कि ये XYZ कंपनी है, या फिर कोई भी ब्रांड पकड़ सकते हो, चाहे रेस्टोरेंट हो या फिर हॉस्पिटल भी पकड़ के चलते हो। अब इनको अपना फेसबुक पेज जो है प्रमोट करना है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये अपना फेसबुक पेज को प्रमोट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा तो आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये अपना फेसबुक पेज इसलिए प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि आज दुनिया के मैक्सिमम लोग जो है वो अपना टाइम जो है फेसबुक पे स्पेंड करते हैं। वो न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो न्यूज देखना भी ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन वो ज्यादा समय फेसबुक पे स्पेंड करना पसंद करते हैं और उनको सभी इंफॉर्मेशन वहीं से मिल जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसे पेज को लाइक्स करके रखते हैं, ऐसे पेज को फॉलो करके रखते हैं जिनसे उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ उनको पता चल जाता है। और फेसबुक पे उनका मनोरंजन भी हो जाता है, जो भी न्यूज चाहिए होती है दुनिया में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाता है। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे पेज को वो फॉलो करते रहते हैं। हमने देखा एलेक्सा रैंकिंग में इंडिया 2nd नंबर की कंट्री है जो फेसबुक को सबसे ज्यादा यूज करती है। और यही वजह है कि ये कंपनियां या फिर ये ब्रांड अपने पेज को लाइक कराना चाहती है। और दुनिया में करोड़ों और अरबों ब्रांड से कंपनीज है जो अपना पेज को लाइक कराती है और अपने पेज को लाइक कराने के लिए फेसबुक पे जाती है। वो अपने फेसबुक पेज को लाइक कराने के लिए फेसबुक के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पेज पे ज्यादा लाइक्स नहीं होंगे, ज्यादा कमेंट्स नहीं होंगे, ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होंगे, तो लोगों को यही लगेगा कि ये ब्रांड जो है मार्केट में ज्यादा नहीं चल रहा है, इस ब्रांड का वैल्यू कम है, तो हमें ये ब्रांड नहीं लेना चाहिए। और ये अपने पेज का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए फेसबुक के पास जाती है, उन्हें पैसा देती है और उनसे लाइक कराती है और वो प्रति लाइक का 15 से लेके 50 रुपए लेती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से फेसबुक अर्न करता है। फेसबुक ने हमें तो फ्री प्लेटफॉर्म दे दिया है, बट इसके बावजूद भी आज फेसबुक जो है इंडिया से पर डे का 250 से लेके 300 करोड़ रुपया अर्न करता है, क्योंकि आज मार्केट में जितने भी ब्रांड है वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए फेसबुक के पास जाते हैं और फेसबुक जो है प्रति लाइक का 15 से लेके 50 रुपए लेती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री को, कौन से ऑडियंस को टारगेट बनाना चाहते हो, तो उस पर रेट फिक्स होता है। तो इस तरीके से फेसबुक जो है अर्न करती है, उसे हम रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन अनुभव मित्तल का सोशल ट्रेड को लेके ये विजन है, जो मनी फेसबुक के जरिए हमारे देश से बाहर जाता है वही मनी हमारे देश के लोगों को ही मिले तो कितना अच्छा होगा। तो उसके लिए उन्होंने सोशल ट्रेड ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों के सामने लाई है। तो सोशल ट्रेड में क्या होता है, जिस कंपनी का लाइक फेसबुक पे होता था वो कंपनी सोशल ट्रेड पे भी अपना लाइक्स करा सकती है। लेकिन वो कंपनी सोशल ट्रेड पे क्यों लाइक कराएगी, वो इसलिए कराएगी क्योंकि सोशल ट्रेड जो है प्रति लाइक का 5 से लेके 6 रुपए लेता है और उनका सस्ते में काम बन जाता है। इसके लिए वो कंपनी सोशल ट्रेड से लाइक कराएगी। इस हिसाब से कंपनी का एक्सटर्नल इनकम सोर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये कंपनी टॉप 100 या 200 में पहुंच जाएगी तब इसका स्टैंडर्ड बहुत ही बढ़ चुका होगा और वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कंपनी जो है लंबे समय तक हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते रहेगी। तो इस हिसाब से कंपनी जो है मनी अर्न करती है। तो उम्मीद करता हूं कि कंपनी का मेन कॉन्सेप्ट, कंपनी का मेन विजन आपको क्लियर हो चुका होगा। आने वाले 2017 को क्या मिलता है, आप इनके पैकेज देगा, ठीक है। अगर आपको अपना बिजनेस ही प्रमोट करना है तो आपको वो 5 से लेकर 6 रुपए में प्रमोट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस कंपनी के साथ जुड़ना है, इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनने हैं, तो यहाँ पे आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। वो अपॉर्चुनिटी क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कंपनी के पास 4 पैकेजेस है। अब आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कौन सा पैकेज लेना है वो आपको तय करना है। तो चलिए मैं आपको कंपनी के पैकेज के बारे में बताता हूँ। है 0.5 STP20 इस पैकेज का बिजनेस वॉल्यूम होता है 1 और STP50 इस पैकेज का बिजनेस वॉल्यूम होता है 2.5 और STP100 इस पैकेज का बिजनेस वॉल्यूम होता है 5। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो भी बिजनेस काउंट होगा वो बिजनेस वॉल्यूम से ही काउंट होगा। इसका मतलब ये दोस्तों 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम मतलब 0.5, 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम मतलब 1 और 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम मतलब 2.5 और 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम मतलब 5। तो इस हिसाब से बिजनेस वॉल्यूम से आगे आपका बिजनेस काउंट किया जाएगा। मान लीजिए आपने STP ये पैकेज को बाय किया है, आप इनके पैकेज से सेटिस्फाइड हो, अब आप इस पैकेज को अपग्रेड करना चाहते हो नेक्स्ट पैकेज में, लेकिन वो तुरंत बाय किया तो डेली का आपको 20 टास्क आएंगे और उससे आप डेली का 100 रुपया कमाओगे।
आपने STP 50 बाई किया है, ये मैंने बाई किया है, तो अब मुझे डेली के 50 टास्क आते हैं और मुझे डेली का 250 रुपए यहाँ से अर्न करता हूँ। और आपने STP 100 लिया है तो डेली का 120 टास्क आएंगे और उससे आप 625 रुपए डेली का कमा सकते हो। ये सेल्फ अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आपने इस पैकेज को बाय किया, एक तो आपके प्रोडक्ट को हिट्स मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सेल्फ अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये इस बिजनेस का पहला अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। वीक में 5 दिन टास्क आएंगे, सैटरडे संडे और नेशनल हॉलिडे के दिन ऑफ होगा। उस दिन कोई टास्क नहीं मिलेगा आपको और कोई अर्निंग नहीं होगी, यानी कि महीने के 20 दिन हमें काम करना है। तो चलिए, मैंने इस तरीके से आप जो पैकेज बाय करते हो अपना प्रोडक्ट भी प्रमोट कर लेते हो और यहाँ से सेल्फ अर्निंग भी कर लेते हो। और जो भी आप यहाँ पे डेली का अर्न करते हो वो ऑटोमेटिक आपके बैंक में नेक्स्ट डे विड्रॉल आ जाता है। 10% TDS कट होगा और ये रिफंडेबल होता है। रोजाना विड्रॉल करते हो तो आपको 5% एडमिन फीस देना होगा, वीकली विड्रॉल करते हो तो आपको 3% एडमिन फीस देना होगा और मंथली आपको विड्रॉल चाहिए तो 1% एडमिन फीस लगेगा। तो इस हिसाब से आपको तय करना है कि आपको डेली विड्रॉल चाहिए, मंथली विड्रॉल चाहिए या फिर वीकली विड्रॉल चाहिए। मेरे हिसाब से वीकली विड्रॉल बेस्ट है। तो आपने जो पैकेज बाय किया उससे आपका प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है, सेल्फ अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है पूरा साल भर में, तो आपका मनी जो है पूरा साल भर में डबल हो रहा है। वो इसलिए डबल हो रहा है क्योंकि अपना फ्री टाइम स्पेंड करके काम करके दे रहे हो, इसके लिए आपको वो मनी अर्न हो रहा है। अगर वही 30,000 अगर आप बैंक में रखते हो तो बैंक से आपको सालाना 8 से लेके 9% मिलता है, यानी कि 30,000 पे आप ज्यादा से ज्यादा 1,000 से लेके 1,500 तक कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब वो मनी स्पेंड करते हो और थोड़ा बहुत डेली का 15 से लेके 20 मिनट तक काम करते हो, वो 30,000 का पूरा सालाना 60,000 कर सकते हो। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सोशल ट्रेड के जरिए, ठीक है। तो आपने इनके पैकेजेस को बाय किया, उससे आपको 2 बेनिफिट तो ऐसे ही मिल गए। एक तो आपका प्रोडक्ट भी प्रमोट हो रहा है और दूसरा आपको यहाँ पे सेल्फ अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। आप इनके सर्विसेज से बहुत ज्यादा खुश हो और ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। और जब ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हो या फिर जिनको भी आप जानते हो उनके साथ इस कॉन्सेप्ट को शेयर करते हो और उसके जरिए जो पैकेज आपने बाय किया है वही सेम पैकेज जब आप 2 लोगों को सेल करते हो तो कंपनी को बिजनेस मिलता है। तो इससे कंपनी आपके लिए बूस्टर इनकम एक्टिवेट कराती है। और वो बूस्टर इनकम कितना होता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने STP 10 ये प्लान लिया है तो पहला आपने देखा हो कि STP 10 में आपको डेली के 10 टास्क आते थे, अब आपको 20 टास्क आएंगे। और पहला आपने देखा था कि डेली का आप 50 रुपए अर्न करते थे, अब आप यहाँ पे 100 रुपए अर्न करोगे। यानी कि आपने जो पैकेज बाय किया है उस पैकेज को 2 लोगों को सेल करने से आपका इनकम यहाँ पे बूस्ट होके डबल हो चुका है। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर आप STP 20 ये पैकेज बाय किए हैं तो आपको डेली के 40 टास्क आएंगे और जहां पे आपको 100 रुपया मिलता था वहां पे अब आपको 200 रुपया मिलेंगे। मैंने STP 50 ये पैकेज बाय किया है, मुझे अब पहले से मेरा बूस्टर एक्टिवेट हो चुका है और मुझे अभी 100 एड्स डेली के आते हैं और उसके बदले में मैं 500 रुपया डेली का यहाँ से कमा रहा हूँ। ये कंपनी मुझे अपने तरफ से नहीं दे रही है, ये वही मनी है जो लोग अपने पेज को यहाँ पे प्रमोट करने आते हैं और कंपनी को मनी अर्न होता है और वो काम जो है इस कंपनी से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं। इसके लिए वो सारा मनी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिवाइड हो जाता है। अगर आपने STP 100 ये पैकेज बाय करते हो तो डेली का आपको 250 टास्क आएंगे अब, और आप यहाँ से पर डे 1250 रुपया अर्न करोगे। मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है जब भी आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है उसके 20 दिन तक आपको अपना बूस्टर एक्टिवेट कराना होता है, ठीक है ना। कंपनी आपको मौका देती है कि आप अपने पैकेज को 2 लोगों को 20 दिन के अंदर सेल करो और अपना बूस्टर इनकम एक्टिवेट कराओ। अगर आप 20 दिन के अंदर अपना बूस्टर एक्टिवेट नहीं कराते हो तो आगे आपको वो मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बूस्टर इनकम कितना बड़ा हो सकता है सालाना। मैंने STP 50 पैकेज बाय किया है, डेली का पहला मैं 250 रुपया कमा रहा था, अब मुझे डेली का मेरा बूस्टर एक्टिवेट होने से डेली का मुझे 500 रुपया आ रहे हैं। कह सकते हैं अगर आपको डेली का आधा घंटा से लेके जब 1 घंटा आप टाइम स्पेंड करते हो और उससे ये मनी आपका अर्न होता है, एक पार्ट टाइम के हिसाब से ये बहुत बड़ी इनकम है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अपना बूस्टर एक्टिवेट करके अपने मनी को डबल कर सकते हो। केवल आपने 2 लोगों को अपना पैकेज सेल किया है, ठीक है। वो 2 लोग
वो पैकेज इसलिए बाय करेंगे क्योंकि वो भी इस कंपनी में आकर अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और सेल्फ अर्निंग करेंगे। तो ये पहली ऐसी कंपनी है दोस्तों कि यहाँ पे आखिरी जुड़ने वाला बंदा भी यहाँ पे अर्निंग करता है। यहाँ पे कंपनी का अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होता है, यहाँ से तो रियल अपॉर्चुनिटी शुरू होती है कंपनी की, जिसको हम प्रमोशनल इनकम कहते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रमोशनल इनकम आपके लिए कितना बड़ा हो सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पर हो, आपके लेफ्ट में एक बंदा है, जो पैकेज आपने बाय किया उसको आपने वो सेल किया है, और एक बंदा राइट में उसने भी वही पैकेज बाय किया है। तो इस हिसाब से आपका बूस्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और इनकम स्टार्ट होती है, उसको हम प्रमोशनल इनकम कहते हैं, बाइनरी इनकम कहते हैं। मान लीजिए कि राइट साइड में आपका 10,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है और लेफ्ट साइड में भी 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो आपको यहाँ पे 10% मैचिंग बोनस मिलता है। राइट का 10,000 लेफ्ट के 10,000 से मैच होगा और आपको यहाँ पे 1,000 रुपया अर्न होगा। ठीक है, राइट साइड की टीम ने 25,000 का आपको बिजनेस वॉल्यूम दिया और लेफ्ट साइड की टीम ने भी 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम दिया, तो ये 25,000 लेफ्ट के 25,000 से मैच होगा और आपको यहाँ पे 2,500 रुपया का अर्न होगा। उसी हिसाब से आपका राइट टीम 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम दे रही है और आपका लेफ्ट टीम जो है 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम दे रही है। तो यहाँ पे ये 25,000 इस 50,000 के 25,000 से मैच किया जाएगा, यहाँ पर आपको 2,500 रुपए का अर्न होगा और बचा हुआ 25,000 जो है लेफ्ट साइड का वो अगली बार के लिए काउंट किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपने अपना पैकेज 2 लोगों को सेल किया, अब ये 2 लोग भी अपना बूस्टर एक्टिवेट करने के लिए 2 लोगों को सेल करेंगे और उसके नीचे भी 2 लोग आएंगे, वो भी अपना बूस्टर एक्टिवेट अपना इनकम डबल करने के लिए 2 लोगों को सेल करेंगे। तो इस हिसाब से आपकी टीम जो है बढ़ती जाएगी। जितना भी आपकी टीम का बिजनेस वॉल्यूम होगा वो सारा का सारा 10% मैचिंग बोनस आपको मिलेगा। आपके टीम में जितने भी डेप्थ में, चाहे वो 10 लेवल हो या फिर 100 लेवल हो, कितने भी डेप्थ में आपकी टीम जाने दो, आपको वहां से अर्न होगा, पूरे आपकी टीम को वहां से अर्न होगा। ठीक है ना, लेकिन उसका एक लिमिट है, उस बाइनरी इनकम का एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 10 लाख अर्न कर रहे हो और वो विड्रॉल कर रहे हो, एक लिमिट रखा है जिससे कि कंपनी को ये लंबे समय तक चला सके। वो लिमिट कितना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने STP10 ये पैकेज लिया है तो आप वीकली 50,000 का ही बाइनरी इनकम विड्रॉल कर सकते हो। उस हिसाब से मंथली आप 2 लाख का बाइनरी इनकम विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपने STP20 ये पैकेज बाय किया है तो आप वीकली 1 लाख का बाइनरी इनकम विड्रॉल कर सकते हो और मंथली 4 लाख का विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपने STP50 ये पैकेज लिया है तो आप वीकली 2 लाख का बाइनरी इनकम विड्रॉल कर सकते हो और मंथली 8 लाख का बाइनरी इनकम विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपने STP100 ये पैकेज लिया है तो भी आप वीकली 2 लाख का बाइनरी इनकम विड्रॉल कर सकते हो और मंथली 8 लाख का बाइनरी इनकम विड्रॉल कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपकी टीम जो है बहुत बड़ी हो सकती है। मान लीजिए कि आपकी टीम में 400 से लेके 500 लोग हैं, तब अंदाजा लगा सकते हो कि आप पर डे का यहाँ पे 10 से लेके 20,000 बाइनरी इनकम से केवल कमा सकते हो। आपका सेल्फ अर्निंग और आपका बूस्टर इनकम इसे तो हमने साइड में रख दिया।